हेलो दोस्तों। मोदी जी जो है अभी पोलैंड तो के दौरे पे तो गए ही गए थे। साथ ही वो पोलैंड से होते हुए जो है यूक्रेन भी गए थे। तो हम दोनों चीज़ों पर बात करेंगे कि पोलैंड का जो दौरा था वो क्यों इम्पोर्टेंट है और यूक्रेन का दौरा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अभी मोदी जी जो है अब रशिया गए थे, तो रशिया जाने के बाद उन्होंने पुतिन को जो है गले लगाया था। उससे जो है वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है जलन भी थी और वो हिंदुस्तान की किरकिरी भी कर रहे थे। ये कुछ नहीं, इंडिया को एक फंसाने का तरीका है जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि आप जो है एक ऐसे देश के नेता के साथ गले मिल रहे हैं जिसने जो है एक दूसरे देश के ऊपर जंग थोपी हुई है। तो भाई उन अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने खुद हिस्ट्री में क्या क्या पाप किए हुए हैं, वो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो इंडिया को गिल्ट दिलाने के चक्कर में थे। और यूक्रेन भी देखिए कोई दूध का धुला नहीं है। देखा जाए तो देखिए इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं होता, लेकिन हर नेशन जो है अपना इंटरेस्ट ही देख रहा होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पोलैंड का दौरा क्यों इंपॉर्टेंट था। पोलैंड का दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी जो है यूरोपियन इकोनॉमी में जर्मनी के बाद जो है सबसे बढ़िया इकोनॉमी चल रही है किसी की, तो पोलैंड की चल रही है। पोलैंड जो है अगर उसकी जो है ये ग्रोथ रेट इसी तरीके से बढ़ता रहा तो वो कुछ ही टाइम में जो है जो यूके की उनकी पर कैपिटा इनकम है वो उसको भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है। तो अब इस बात को समझिए कि जो पोलैंड है वो हिस्ट्री में उसको जो है जर्मनी और रशिया दोनों ने मिलकर पीटा था। तो उसके बाद जैसे कि इंडिया ने जो है जब अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, वैसे ही पोलैंड ने भी अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ के एक अच्छी जो है ग्रोथ रेट को अपनाया था। उनका भी ग्रोथ रेट 5% के आसपास है। तो उस पूरे सेंट्रल यूरोप में पोलैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इसी वजह से जो और फिर ये भी है कि हमें जो है हम एक तरीके का एक फ्री ट्रेड डील जो है इस समय यूरोपियन यूनियन के साथ ढूंढ रहे हैं। तो जर्मनी के अलावा और फ्रांस के अलावा जो इस समय सबसे मजबूत है वो पोलैंड है। तो इन सब देशों से हमारे जो है जब तक संबंध अच्छे नहीं होंगे तब तक जो है हम एक फ्री ट्रेड डील जो है हम नहीं सिक्योर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यूक्रेन के दौरे की। तो यूक्रेन का दौरा किस लिए इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन का दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन में जो है रशिया के जितने भी इंजन होते थे, चाहे वो आप मरीन टरबाइन इंजन ले लीजिए या मिसाइलों के इंजन ले लीजिए या एयरक्राफ्ट के जो इंजन होते थे वो बनते थे। तो क्योंकि अब यूक्रेन तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, लेकिन अगर हम उनके साथ किसी ऐसी डील पर पहुंच सकें कि जो है उनके जितने भी जो ट्रेंड बंदे हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इंडियन कंपनी के साथ आकर जो है यहाँ हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकें, तो ये सारी चीज़ें चाइना नहीं जाएंगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो सब देखिए जो हम उनके लोगों को अगर किसी तरीके की स्कॉलरशिप देंगे तो वो ठीक है। अब बाकी जो है यूक्रेन कोल में और बाकी सारे मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है। तो उस चीज़ को लेकर भी जो है अगर जंग के बाद जो है कि कोई चीज़ परवान चढ़ती है, कोई डील बन होती है, तो उसके लिए भी हमें यूक्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मरीन गैस इंजन को लेकर और ये सारी चीज़, क्योंकि देखिए हमारी जितनी भी नेवी की शिप्स हैं उसमें जो है यूक्रेन के ही जो मरीन टरबाइन इंजन होते हैं यही लगे होते हैं। जो मरीन इंजन होता है यही मोस्टली यूक्रेन का, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी और रेट भी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। हाँ, तो अब तो उनकी ये जो सारी जो कंपनी बनाती थी, जिस फैक्ट्री थी, उसको तो रशिया ने जो है बॉम्ब करके बिल्कुल बेकार कर दिया है। लेकिन जो उनके ट्रेन लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको इंडियन कंपनियां अपने यहाँ एम्प्लॉय कर सकती हैं। अगर ऐसी कोई डील होती है तो ये जो है हमारे लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा होगी, क्योंकि इससे हमारे डिफेंस सेक्टर में जो है हम पूर्ण रूप से जो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब इसी चीज़ के लिए यूक्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे नंबर पर क्या है कि जो है हम जो रशिया विजिट पर गए थे उससे जो हमारी किरकिरी हो रही थी, तो एक तरीके से एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में जो है यूक्रेन की जो मोदी जी की विजिट है ये उस पर तो थोड़ा सा जो उनकी जलन हो रही थी उस पर बरनौर लगाने का काम करेगी। और वहाँ की भी जो मीडिया हमारे खिलाफ बार बार बोलती रहती है उस पर भी जो है थोड़ा सा उनके मुंह पर ताला लगेगा, क्योंकि हमारे जो इंजन हैं और बाकी तेजस MK1 के जो GE के F404 हैं वो भी अटके हुए हैं और वो आए नहीं हैं। और जो कि हमको एक और जो इंजन यहाँ पर जो है तेजस MK2 के लिए और एमका के लिए बनाना है, उसके लिए भी हमको देखिए थोड़ा बहुत दिखाना तो पड़ता ही है कि हम वेस्ट के साथ हैं। क्योंकि चाइना हमारी एक तरफ हमारे कंधे पे चाइना बैठा, दूसरी तरफ हमारे कंधे पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो ये सब बैलेंसिंग एक्ट तो आने वाले 20 से 25 साल में चलता ही रहेगा। और यही मेन इस ट्रिप का राज है कि हमको जो है बैलेंसिंग एक्ट करना था। और हम वहाँ गए हैं और मैंने कुछ तस्वीरें देखी जहाँ पे जो है मोदी जी ने जो है जो जेलेंस्की है उसको भी गले लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब होता है, चलता है, बाय।